You are watching Poonch Live. अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पुंछ लाइव। मेरा नाम है मुबशिर अहमद और अभी अभी मैट्रिकुलेशन का 10th का रिजल्ट आउट हो चुका है और सेठी चौहाना शीन दरे की जोया बशीर ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट रैंक हासिल किया है। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो जोया, अपने बारे में कुछ बताइए। मैं जैसा आपने कहा, मैं ज़ोया बशीर मेरा नाम है और मेरे पापा का नाम मोहम्मद बशीर, मम्मा परवेज़ अख्तर। हम लोग बेसिकली सेठी चौहाना से बिलॉन्ग करते हैं और हम लोग यहाँ पे पुंछ में शुरू से ही यहाँ पे हैं। बट हम लोग यहाँ पे किराए पे रहते थे, रेंट पे, नियर प्राइस स्कूल। एंड हमें जस्ट 3 और 4 ईयर्स हुए हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। एंड मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग बचपन से लेके अभी तक जो है इस्लामिया स्कूल में की है। एंड जो स्कूल है इट्स ऑल अबाउट वेरी गुड, और उसी वजह से आज मैं इस जगह पे पहुँची हूँ। एंड थैंक्स फॉर स्कूल। क्या आपको स्कूल के साथ कोई और एजुकेशनल सपोर्ट भी था, कोई और गाइडेंस भी थी? जी, श्योरली, बिकॉज़ जब मैं 7th क्लास में थी, एज़ अ 7th क्लास में हमारे आर्टिकल 370 का जब ये मसला हुआ था, सो एट दैट टाइम, उससे पहले भी मैं ट्यूशन्स पढ़ती रहती थी इन वेकेशंस, बट उस वक़्त मुझे लगा कि एक नेसेसिटी है, ज़रूरत है मुझे स्कूल के अलावा कहीं जाने की। सो एट दैट टाइम जो हमारे टीचर रुखसार सर हैं, रज़ा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हमें तो स्कूल में टीचर पढ़ाते थे, तो मैंने वो सुना और मैं वहाँ पे गई थी। एंड 7th मैंने वहीं पे पढ़ी। 8th के बाद तो लॉकडाउन सा अप्लाई हो गया था, सो उस टाइम पे भी मैंने वहीं पे ट्यूशन पढ़ी, 8th में, 9th में। एंड मैंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। 8th स्टैंडर्ड में भी मैंने 100% स्कोर किए थे एंड 9th में भी 100%। एंड दिस क्रेडिट, मैं ये क्रेडिट जो है अपने टीचर्स, अपने स्कूल के टीचर्स के साथ-साथ अपने ट्यूशन टीचर को भी देना चाहूँगी, बिकॉज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट जो रोल है वो उन्होंने प्ले किया था। एंड 10th में भी भले ही स्कूल शुरू हो चुके थे, बट मेरे को नेसेसिटी लगी, तो मैं गई। एंड मेरे स्कूल के टीचर्स के साथ-साथ और मेरे ट्यूशन टीचर्स, एक टीचर नहीं है बल्कि मेरे ट्यूशन की पूरी एक इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर एक टीचर ने ट्यूशन में भी और स्कूल में भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। मुझे जितना भरोसा खुद पे नहीं था, उतना इन टीचर्स ने मुझ पे भरोसा किया। एंड उस भरोसे की वजह से मेरे अंदर एक मोटिवेशन थी कि मैं यहाँ पहुँच सकती हूँ। एंड जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय टीचर्स एंड माय पेरेंट्स मैं यहाँ पे हूँ। एंड मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह। जोया, ये हो गई पढ़ाई की बातें। अब आप हमें बताइए कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आप पढ़ाई के अलावा क्या-क्या करती हैं? एक्चुअली मैं पढ़ाई के अलावा जस्ट अगर मैं फ्री हो जाऊँ, मतलब स्कूल की पढ़ाई अगर होगी है मेरी फ्री, सो मैं अपनी कुछ अलग से बुक्स पढ़ना शुरू करती हूँ। लाइक अभी ऐसे कोई नॉवल वगैरह तो मैंने पढ़ी नहीं, एक पढ़ी थी स्कूल लाइब्रेरी से लेके, बट स्कूल टाइम में पढ़ती थी लाइब्रेरी से। बट मैं यहाँ पे घर पे, अपने घर पे, लाइक मेरे को 6 से एनसीईआरटीज़ वगैरह में पढ़ना शुरू कर देती थी, बिकॉज़ मैंने सुना था है ऐसा कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग एनसीईआरटीज़ रीड करें। तो मेरे 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटीज़ अच्छे से नहीं गई थी, सो मैं उनको बार-बार रिवाइज़ करती हूँ, पढ़ती हूँ इन माय फ्री टाइम। तो यही हॉबीज़ है मेरी, ख़ास उसमें कुछ। तो जैसा कि आपने बोला कि आप एनसीईआरटीज़ पढ़ रही हैं और आप यूपीएससी की तरफ इंक्लाइंड अपने आप को महसूस कर रही हैं, तो क्या आपकी लाइफ़ का एम क्या है? आपकी लाइफ़ का पर्पस क्या है? मेरी लाइफ़ का एम, पर्पस, ड्रीम सब कुछ यूपीएससी, एंड आई वांट टू क्रैक दैट। मैंने पिछले 2-3 सालों से ये चीज़ 7th में, 6th में मुझे थोड़ा आइडिया आया था कि यूपीएससी नाम की कोई चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। एंड कुछ 7th, 8th के बाद मुझे उसके बारे में ज़्यादा, मैंने जब सर्च करना शुरू किया और मुझे उसके बारे में पता चला, तो बहुत अच्छा बड़ा बड़ा ऐसा एग्ज़ाम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो उस वजह से मुझे लगा कि हाँ, मैं मुझे इस फ़ील्ड में जाना चाहिए और मेरा इंटरेस्ट भी इसी तरफ है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। सो आई चोज़ कि मैं इस स्ट्रीम में जाऊँगी। तो अभी आपने अपनी 10th के रिज़ल्ट के बाद आगे कहाँ पे अप्लाई किया और आपके क्या एम्स रहे हैं? अब आगे आपका क्या इरादा है? आप क्या पर्स्यू करने वाली हैं? मैं जब 6th में थी तब मुझे मेरे एक टीचर थे, स्कूल टीचर, उन्होंने मुझे कहा था कि तू, तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तो तू क्या करना कि 9th के बाद नहीं तो 11th के बाद तू डेफ़िनेटली अलीगढ़ या जामिया जाना। सो उस वक़्त मैंने उस चीज़ पे थोड़ा बहुत सोचा था, बट जब मैं 9th में पहुँची तो मुझे ख़्याल आया कि हाँ, कहूँगी कि नेक्स्ट ईयर। देन जब मैं 10th में, मेरे एग्ज़ाम्स एंड हो रहे थे, मेरे सब के सब फ्रेंड्स जो हैं वो जा रहे थे, कहीं कोई आकाश दिल्ली, कोई कहीं पे। सो आई थॉट कि मुझे कहना चाहिए, इस टाइम पे कहना चाहिए पेरेंट्स को। सो जब फॉर्म्स वगैरह अप्लाई हुए, मैंने अपने पेरेंट्स से कहा। एट स्टार्टिंग पेरेंट्स कहने लगे कि नहीं, यू आर नॉट मैच्योर, तुझे नहीं भेजेंगे, तू छोटी है, अकेली है। एंड बिकॉज़ मेरी एल्डर सिस्टर भी जो है उसने 12th यहीं से की थी, सो कहने लगे कि तू भी यहीं कर। बट लेटर क्या हुआ कि उनको थोड़ा जब इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस हुई कि अलीगढ़ में कैसी स्टडीज़ है, जामिया में कैसी स्टडीज़ है, कि मेरा मेरा जो एम है वो मुझे जल्दी मिल सकता है। सो उसलिए तो मेरे पेरेंट्स ने वहाँ पे मुझे अप्लाई करवाया, दोनों जगह पे मैंने अप्लाई किया। एंड मैं गई, पहले मैं दिल्ली के यहाँ से एग्ज़ाम देने,
वो एग्ज़ाम दे के मैं वापस आई, देन मैं अलीगढ़ गई यहाँ से, मेरा सेंटर वहाँ लगा था एंड वहाँ जाके मैंने एग्ज़ाम्स दिए। दोनों एग्ज़ाम्स अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे हुए और जामिया में मेरा सिलेक्शन हो गया था एंड मैं प्रिपरेशन कर रही थी कि मुझे वहाँ जाने की, अब वहाँ एडमिशन करवाने की मैं प्रिपरेशन कर रही थी। एंड जब मैं एडमिशन करवाने जा रही थी उसके जस्ट 1 डे पहले हमारा अलीगढ़ का रिज़ल्ट आया एंड अलीगढ़ का रिज़ल्ट जो है मेरा वो बहुत ज़्यादा अच्छा आया। मेरी जनरल में जो है वो 55th रैंक आई थी एंड स्पेशल कैटेगरी में मेरी सेकंड रैंक आई। सो इस चीज़ से मेरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और मुझे वहाँ ऑप्शंस मिल रहे थे। सो आई थॉट कि मुझे वहीं जाना चाहिए। सो अब मैंने नेक्स्ट यहाँ से 11th जो है वो अलीगढ़ से करनी है, 11th 12th देन इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे देखेंगे। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आपकी जो ये 10th की जर्नी रही, आपकी मैट्रिकुलेशन की जर्नी थी, आपको इसमें किस तरह की परेशानियाँ देखनी पड़ी? एट स्टार्टिंग से ही एक्चुअली मेरा जो स्कूल है वो मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। मतलब पहले तो हम लोग डूंगस पे रहते थे एंड मुझे परेड जाना था, सो इट वाज़ वेरी ईज़ी। बट यहाँ पे जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, सो यहाँ से आलापीर एज़ यू कैन सी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है और यहाँ से तो कोई गाड़ी चुंगी तक यहाँ जाती भी नहीं है। वहाँ से अगर हम ऑटो पे जाएँ तो बस स्टैंड तक या नाकोली रोड तक, तो वहाँ से आगे हमें पैदल ही जाना पड़ता था। एंड एक वो प्रॉब्लम रहती थी, स्कूल काफ़ी ज़्यादा दूर था घर से, तो मुझे वहीं से ट्यूशन वगैरह और वो सब कुछ मैनेज करना पड़ता था। और सेकंड चीज़, मेरी हेल्थ के इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रहते थे, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ थे क्योंकि मुझे नेक प्रॉब्लम होने लगी थी पढ़ने की वजह से, मुझे आई प्रॉब्लम हो गई थी एंड मुझे बाकी बहुत सारी बीमारियाँ जो थी वो थी। बट बिकॉज़ ऑफ इन सब बीमारियों के बीच में, इन सब के बीच में पढ़ना जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरी प्रायोरिटी रही थी। एंड मुझे मेरे टीचर्स जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे ट्यूशन टीचर रुखसार सर और मेरे स्कूल टीचर, सब ने मुझे हर एक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। मैं जिस टाइम अगर मैं स्कूल ना जा पाती या मैं ट्यूशन ना जा पाती, तो मेरे टीचर्स मुझे अलग से पढ़ाते थे। मेरे को रुखसार सर ने भी अलग से पढ़ाया, मेरे को मेरे स्कूल टीचर्स ने भी अलग से पढ़ाया। हर टीचर ने मुझे स्पेशल, ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को अलग प्रेफ़रेंस नहीं थे, सब बच्चों के साथ टीचर्स ऐसे ही थे और मेरे साथ भी। और उन्हें लगता था कि मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ, बिकॉज़ ऑफ दैट वो मुझ पे इतना ट्रस्ट करते थे। एंड मुझे 10th की जो, अगर मैं शुरू से जर्नी बताऊँ, सो एट द स्टार्टिंग ऑफ द 10th मैंने 8th के जब मेरे रिजल्ट्स आए थे, सो एट दैट टाइम मुझे सबसे पहले मुझे रुखसार सर ने कहा था कि तुझे 10th में कुछ बहुत बड़ा करना है, बिकॉज़ एट दैट टाइम मेरी सिस्टर 10th में थी एंड उनका मास प्रमोशन हुआ था। सो उस बात पे तो मतलब मास प्रमोशन हुआ था, सो इट वाज़ नॉट एनीथिंग। तो मुझे कहा था कि तुझे कुछ बड़ा करना है, तो उस वक़्त दिमाग में ख़्याल आया था कि हाँ, करना है, करना है। एंड जब मैं 9th में पहुँची तो मैं वेट कर रही थी ईगरली 10th कब आएगी। एंड जब 10th आई स्टार्टिंग में, सो आई वाज़ नॉर्मल, क्योंकि मुझे 10th ईज़ी ही लग रही थी एट द स्टार्टिंग। तो मैं नॉर्मली पढ़ती थी, जस्ट 1 और 2 आवर्स जो स्कूल से दिया वही हुआ एंड कंप्लीट डन। बट जब मैं पहुँची अगस्त सितंबर के बाद, मैंने उसके बाद से ही पढ़ाई जो है वो मेरी वहाँ से शुरू हुई एट दैट स्टेज। बिकॉज़ उस स्टेज के बाद मेरे स्कूल टीचर्स प्लस मेरे ट्यूशन टीचर्स दोनों बहुत सीरियस हो गए थे। मतलब ज़्यादा तो पहले से ही बहुत सीरियस थे और 10th में छुट्टी मुश्किल से 2 मिली होंगी हमें, उससे ज़्यादा कोई छुट्टी हमें मिली ही नहीं। एंड स्कूल के टीचर्स भी एक्स्ट्रा क्लासेस सब कुछ लगाते थे। देन हमारा सिलेबस भी काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो गया था, स्कूल में भी ट्यूशन में भी मुझे दोनों जगह से बहुत अच्छे सोर्सेज मिले। एंड मेरे टेस्ट जो हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे टेस्ट, ट्यूशन में मेरे टेस्ट अक्टूबर में स्टार्ट हुए थे एंड आई गेस कि स्कूल में जो हमारे फॉर्मली टेस्ट जो हैं वो दिसंबर या नवंबर के बाद स्टार्ट हो चुके थे। एंड हमारे रेगुलर टेस्ट होते थे, ऐसे हमें 1 डे दिया जाता था कि इतना प्रिपेयर करो। एंड ट्यूशन में हमारे वीकली टेस्ट होते थे, वीकली बेस्ड पे, तो लाइक 4 कंबाइंड टेस्ट होता था 4 और 5 सब्जेक्ट्स का। प्रॉपर तो गाइडेंस जी, मिलती थी प्रॉपर आपको? गाइडेंस, बिल्कुल हमें सर ने पूरी तरीके से गाइड किया था कि क्या करना है एंड क्या नहीं। हमने ट्यूशन में भी हमने सिलेबस 2-3 बार कवर किया था। स्कूल में भी हमारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हमारी डाउट क्लासेस हुआ करती थी। एंड जो टेस्ट है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेस्ट से मुझे पता चलता था, आता तो है, एक्सप्रेस करना आना चाहिए। उस चीज़ से फिर टेस्ट जो है मुझे स्कूल में भी ट्यूशन में भी मेरी मिस्टेक्स निकली, मुझे पता चला मुझे क्या करना है क्या नहीं। एंड उस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। मिस्टेक्स इंसान को पता चलती हैं तो इंसान गलतियों से सीखता है। एंड मेरे स्कूल टीचर भी हैं एक, हमारे टीचर्स क्या करते थे कि हमें मार्क्स नहीं देते थे बिल्कुल, बिकॉज़ वो हमें चाहते थे कि हम, अगर हम मार्क्स मिल जाएँगे हम खुश हो जाएँगे, लाइक आई हमें सब वांटेड यू आता टू है। बेटर। वो हमें चाहते थे कि हमें रियलाइज़ हो हमें कुछ भी नहीं आता है। एंड वही हुआ, हमने प्री बोर्ड तक हमें स्कूल में मार्क्स नहीं दिए, हम डिमोटिवेट हुए बहुत। लेकिन मुझे सास ने मोटिवेट किया कि जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। वो चाह रहे हैं कि आपको रियलाइज़ हो आप कुछ भी नहीं हो, तभी आप पढ़ोगे। एंड इन दोनों ने मिल के, स्कूल एंड ट्यूशन बोथ, सब ने मिल के मुझे इस जगह पे पहुँचाया एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल। मैं अपने सब टीचर्स की दिल की गहराई से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, जिसने मुझे एक वर्ड भी पढ़ाया है। एंड मैं अपने पापा का, सबसे ज़्यादा मैं अपने पापा को जो है वो क्रेडिट देना चाहूँगी, बिकॉज़ इन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किए हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा।
एंड उनके जितने भी सेक्रीफाइस हैं उन सब का इंशाल्लाह आई पे ऑफ मैं उनको पे करूँगी। एंड मेरी सिस्टर जो हैं उनके भी 12th में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। एंड मेरे पापा बहुत ज़्यादा खुश रहे, मम्मा भी बहुत खुश रहे। एंड इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती कि बिकॉज़ ऑफ हम बच्चों की वजह से हमारे पेरेंट्स जो हैं वो खुश हैं। एंड इट्स ऑल वेरी गुड। तो ज़ोया, अब आपकी इस मोटिवेशनल जर्नी की सक्सेस के बाद आप पुंछ के उन पेरेंट्स को जो बेटियों की पढ़ाई को सपोर्ट नहीं करते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली मैं भी ऐसे ही ख़ानदान से बिलॉन्ग करती हूँ। तो अगर मैं बात करूँ मेरे ख़ानदान में मुश्किल से एक लड़की होगी शायद जिसने की होगी 10th प्लस या 12th प्लस एक लड़की। एंड अब वो उसके अलावा कोई भी नहीं। एंड स्टिल नाउ अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मतलब कुछ लोग मेरे पेरेंट्स को कह रहे थे कि क्यों भेज रहे हो, मतलब क्यों भेज रहे हो आगे, लड़की है एंड ऑल दैट। लेकिन मैं उनसे मेरे मम्मा-पापा ने मुझे कहा कि तुझे जाना है ना तो तू जा, हम तेरे साथ हैं, हम तुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उन पेरेंट्स को बस ये कहना चाहूँगी कि अगर आज के दौर में हम देखें, लड़कियाँ हर फ़ील्ड में बॉयज़ से बेटर हैं, हर फ़ील्ड में। बिकॉज़ लड़कियों को अगर मौका दिया जाए कम्पीट करने का तभी तो वो अपना जो है वो दिखाएँगी। सो दैट इज़ यही बात है कि लड़कियों को हमेशा मौका मिलना चाहिए हर फ़ील्ड में। एंड मेरी फैमिली की अगर मैं बात करूँ सो मेरी फैमिली मेरे साथ बहुत सपोर्टिव रही है, बहुत हद से ज़्यादा। इवन पापा तो मतलब उन्होंने बहुत चीज़ें सैक्रिफाइस की हैं एंड मेरी मम्मा भी। मतलब स्टिल कहते हैं कि लड़कियों को घर का काम आना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। बट मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी मम्मा जो हैं उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं अभी 10th में हूँ एंड आई डोंट नो मुझे खाना कैसे बनाते हैं या कैसा, आई डोंट नो एनीथिंग लाइक दैट। बिकॉज़ पेरेंट्स जो हैं वो बहुत सपोर्टिव है मेरे। एंड आई वांट कि हर एक बच्चे के पेरेंट्स इतने ही सपोर्टिव हों, तो तभी बच्चा जो है उसको मोटिवेशन मिलता है। एंड कल रिजल्ट देखने के बाद मैं थोड़ी डीमोटिवेट हुई बिकॉज़ आई थॉट 495 मेरा ड्रीम था। मैंने 8th से मैं 500 एम लेके चल रही थी। 10th स्टार्टिंग से मैं 500 ले रही थी, बट चलो मुझे लग रहा था कि चलो 500 नहीं 495 तक इंशाल्लाह। बट 492 जब कल रिजल्ट आया, आई वाज़ डीमोटिवेटेड। मैं थोड़ी देर रोई, बट देन मेरे पापा ने मुझे कहा कि ये कोई रोने की बात है, तूने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, तूने स्टेट का रैंक निकाली है। देन मुझे सब कहने लगे कि तूने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। स्टिल आई वाज़ नॉट सैटिस्फाइड, बट देन मुझे समझ आया कि यार अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हुआ अच्छा हुआ, अल्लाह ने बेहतर किया जो किया। एंड जो क्रेडिट है सारा मैं अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। एंड हार्ड वर्क तो बच्चे का लगता ही है बिकॉज़ हार्ड वर्क के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये रही थी कि बच्चों की हम स्टूडेंट्स की लाइफ में आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, ऑब्स्टेकल जो है वो मोबाइल फ़ोन्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैं खुद के एक्सपीरियंस से अगर कहूँ, मेरे पास 10th तक कोई फ़ोन नहीं था, मतलब एग्ज़ाम्स तक। मम्मा का फ़ोन था, मैं और मेरी सिस्टर वहीं से यूज़ करते थे। एंड मेरी जो एल्डर सिस्टर है 12th में है, जो जिसने अभी 12th क्लियर की। सो सबसे हैरानी की बात ये है कि उन्होंने 12th क्लियर करने के बाद जस्ट अभी फ़ोन लिया है। सो बिकॉज़ एट दिस स्टेज शी नीड्स फ़ोन। तो उसने अभी फ़ोन लिया है और वो फ़ोन के बिल्कुल शी सेज़ कि फ़ोन नहीं होना चाहिए बच्चे के पास, अप टू 10th स्पेशली। तो हमने लॉकडाउन में भी बस एक ही फ़ोन से पढ़ाई वगैरह की। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, जब से मेरी बहन के पास फ़ोन आया आफ्टर माई 10th, तो उसके बाद मुझे समझ में आ रहा है कि यार फ़ोन के नुकसान क्या-क्या होते हैं। बिकॉज़ ऐसा है ना कि फ़ोन जब इंसान के पास आ जाता है तो इंसान उसका गलत इस्तेमाल करने लगता है, और मैंने ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखी है। एंड फ़ोन ऐसा नहीं है कि गलत ही इस्तेमाल किया जाए, सही मायनों में इस्तेमाल किया। मैंने अपने ट्यूशन के साथ-साथ, स्कूल के साथ-साथ मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी पढ़ाई की है। यूट्यूब से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। एंड काफ़ी अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बच्चे आज काफ़ी नीट क्रैक कर रहे हैं यूपीएससी फ़ोन से। लेकिन इसका जो है सही से इस्तेमाल होना चाहिए। एंड यही जो है हमारी आजकल की जो यंग जनरेशन है वो इसका गलत यूज़ कर रही है। सो ये एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल इस 10th क्लास में, जहाँ तक मैंने देखा बच्चों में, ये सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल रही है, बाकी सब ऑब्स्टेकल से हट के। सो यही कहना चाहूँगी कि मतलब हमें क्या करना चाहिए कि फ़ोन जो है उसको लिमिटेड और सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, देन इट विल बी यूज़फुल। अगर हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो वो तो गलत ही रहेगी हमेशा। तो यही है अबाउट ऑब्स्टेकल्स वगैरह। लेकिन इन ऑब्स्टेकल्स से बीच के उभर के बाहर निकलना वो एक बड़ी चीज़। तो हम बात कर रहे थे ज़ोया बशीर से, जिन्होंने हमें अभी अपनी इंस्पिरेशनल कहानी से मोटिवेट करने की कोशिश की है, और इन्होंने जो फ़ोन के इल इफ़ेक्ट्स बताए हैं और गर्ल चाइल्ड और गर्ल एजुकेशन के मुद्दे पे जो इन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं, आई होप आपको पसंद आए होंगे। और इसी तरह की बाकी खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब पुंछ लाइव।